Hey guys, welcome to my channel Study with Fun. Hope you all are good. Today we are going to cover the topic importance of management. इम्पॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की हमारी लाइफ में, क्यों हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं? क्योंकि जब भी देखो कोई भी चीज़ जब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी तभी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना। बिना मतलब कि हम कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं करते, ना उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ना उसे फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो मैनेजमेंट है उसकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है इन रियल लाइफ, इन ऑर्गेनाइजेशन, इन फर्म, इन स्कूल. So, successful organization do not achieve by chance but by following a deliberate process that is management. जितनी भी हमारी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, जो टॉप लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको सक्सेस ऐसे ही नहीं मिल जाती. वो क्या करती हैं, वो अपने गोल्स को अचीव करती हैं ओनली मैनेजमेंट की हेल्प से. जब उनके यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होता है तभी वो एक चीज़ को अचीव कर पाती है. इसलिए वो प्रॉपर डेलिब्रेट प्रोसेस को फॉलो करती हैं, जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट इज़ द लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस. इस लाइन का मीनिंग है कि जो मैनेजमेंट है वो हर एक बिजनेस को लाइफ देने वाला प्रोसेस है. इसके बिना बिजनेस की कोई लाइफ ही नहीं होती है. जिस बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं होता वो बिजनेस ज़्यादा टाइम तक हमारा ना तो चल पाता है ना प्रोग्रेस कर पाता है. इसीलिए हम मैनेजमेंट को बोलते हैं लाइफ गिविंग प्रोसेस या लाइफ गिविंग एलिमेंट. Without it, the resources of production remains resource and shall never become the production. मैनेजमेंट के बिना क्या होता है, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे मटेरियल रिसोर्स हो, चाहे मनी रिसोर्स हो, वो सब हमारे क्या रहते हैं, रिसोर्सेज ही रहते हैं. वो कभी भी प्रोडक्शन नहीं बन सकते. तो हमें प्रोडक्शन करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए किसकी नीड पड़ती है? मैनेजमेंट की नीड पड़ती है, ताकि हम ह्यूमन रिसोर्स को भी कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, स्टाफिंग की हेल्प से. और ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो हमें साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिससे हम मैनेजमेंट को अचीव कर सकें. तो ये था हमारा मैनेजमेंट का एक छोटा सा इंट्रो. सो अब हम मैनेजमेंट के प्रोसेस को उसकी इम्पॉर्टेंस को डिटेल में स्टडी करेंगे. सो इसके हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, टोटल 5 पॉइंट्स हैं. सो फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि किसी भी काम को अच्छे से परफॉर्म करना, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कम आए. सो इसमें हमारा क्या दे रखा है, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी through better planning, organizing, directing and controlling the activities of management. मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जिससे हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत कम आती है और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. इसी से क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है. और ये सब किससे पॉसिबल हो पाता है, जब हम अपना प्रॉपर बेटर तरीके से प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं एंड कंट्रोलिंग करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को. सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक सेकेंड पॉइंट है जो हमारा, वो है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक. सो मैनेजमेंट जो है वो चेंज होता रहता है. डायनेमिक का मतलब चेंजिंग. डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बाय मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट. इसका मतलब जितने भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, मैनेजमेंट उनके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है. इसीलिए हम क्या मानते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक डायनेमिक इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखता है. हमें जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है. हमें सेकेंड पॉइंट में यही गिवन है. थर्ड पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. ग्रुप गोल्स का मतलब क्या होता है कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है सपोज, उसमें जितने भी लोग हैं उन सबका एक कॉमन पर्पस होना. और कॉमन पर्पस क्या होता है हर किसी का, कि हाँ भाई हमारी फर्म को प्रॉफिट हो. क्योंकि ऑब्वियसली हम जिस फर्म में वर्क कर रहे हैं हम तो यही चाहेंगे ना कि उसको प्रॉफिट हो, तभी हमारी सैलरी बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा, है ना. तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है. तो मैनेजमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकते हैं. मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके सब लोग साथ मिलके. द टास्क मैनेजर इज़ टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स. अब हर एक बंदा जो पर्सन होता है वो अपने अपने लेवल पे कुछ अपने एफर्ट्स लगाता है. सब काम तो एक पर्सन नहीं कर सकता ना, इसलिए सब लोग थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगाते हैं. जब उनके एफर्ट्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो किस में हेल्प करते हैं, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं. और ग्रुप गोल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी बोलते हैं. तो जो ओवरऑल गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो हम अचीव कर पाते हैं मैनेजमेंट की वजह से. इसलिए जो मैनेजमेंट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है.
फोर्थ पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ ने जिस पर्पस से जो फर्म है उसको ज्वाइन किया है उसका वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना, वो पर्सनली क्या डिमांड करता है फर्म से, क्या वो अचीव करना चाहता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग personal objective by motivating and learning in such a way that both personal and organization goals are accomplished। अब जैसे हम किसी भी फॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी नॉलेज बढ़े, हमारा स्टेटस बढ़े, सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट बढ़े, ये सारी चीज़ों के लिए हम फॉर्म ज्वाइन करते हैं एंड हमारी सैलरी बढ़े। तो इन सब से क्या होता है, जो मैनेजमेंट है वो इसमें भी हेल्प करती है। कैसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारे कैसे पूरे होते हैं, जब हमें जो है हमारा जो अपर लीडर है वो हमें गाइड करता है, मोटिवेट करता है, प्रॉपर्ली सारी चीज़ें समझाता है, तो उससे क्या होता है हमारे पर्सनल एज वेल एज जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, उसको भी डेवलप करने में हेल्प करता है। सो मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में, कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है वो हमारे लिए। जैसे अगर हम केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे या फिर हम अपने इन्वायरमेंट को हार्म करेंगे, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ होती है ना, वो जितना भी उनका डिस्चार्ज वाटर होता है वो सारा का सारा रिवर में फेंक देती है, तो उससे हमारे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। जब हमारे यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो ये सारी चीज़ें हम अवॉइड करेंगे ऑलरेडी। तो जो गुड मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो क्या करता है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विस प्रोवाइड करता है नॉर्मल पब्लिक को एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जितनी भी हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल पीपल हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल। और लोगों के लिए न्यू टेक्नोलॉजी लाता है उनके कन्वीनियंट के लिए। तो ये सब क्यों होता है, मैनेजमेंट की हेल्प से ही ये सब पॉसिबल हो पाता है। लास्टली इसमें हम अपना कंक्लूजन दे सकते हैं कि इन कंक्लूजन वी कैन से that you can become an excellent manager when you will learn and practice the behavior of management and techniques of other managers। कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि हम एक परफेक्ट या एक्सीलेंट मैनेजर बन सकते हैं अगर हम उन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बिहेवियर पे और टेक्निक्स पे फोकस करेंगे। कोई भी चीज़ है वो हमें कब आती है, जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाय बॉर्न मैनेजर्स होते हैं, जिनका माइंडसेट ऐसा होता है कि उनको मैनेजर की मोस्टली टिप्स एंड ट्रिक्स आती हैं। सो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एनी बिजनेस। हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी बिजनेस की सक्सेस के पीछे, इसीलिए हमें मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। That's it for today's video guys. Hope you find it helpful, and if you find it helpful, do like, share and subscribe to my channel. Thank you.